अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम व इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों और भाइयों, आजकल हम जिस आजमाइश में से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला ही हमें इसमें सुरखरू करने वाला और कामयाबी से निकालने वाला है। दो एक्सट्रीम्स हमारे सामने इस वक्त हैं। मीडिया को देखें, हुकूमत के इक़दामात को देखें तो एक बड़ी मूज़ी वबा की गिरफ्त में है इस वक्त दुनिया। दूसरी तरफ हम जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज को देखें तो मालूम होता है कि ये सब फ्रॉड है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक कॉमन सेंस से नवाजा है और ज़रा वो गौर करे तो उसको कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में ना भी आए, लेकिन उसके सामने कुछ सवालिया निशान ज़रूर आते हैं। अल्लाह ताला का इस पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि कम से कम अपने मुल्क की हद तक और फैसलाबाद की हद तक मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आम दिनों के मुकाबले में शरअ अमवात जो है बहुत कम हो गया है। ऑन एवरेज मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में सिर्फ एक एलाइड हॉस्पिटल, उसमें रोज़ाना कमो बेश 50 अमवात होती थी। जब भी आप जाते थे, हम जाते थे एलाइड हॉस्पिटल, तो वहाँ कोई ना कोई स्ट्रेचर के ऊपर मैयत जो थी वो इमरजेंसी के बाहर पड़ी हुई नजर आती थी और मैयतें जो हैं मुख्तलिफ वार्ड्स में भी आती थी निकल के बाहर। और एलाइड हॉस्पिटल के बाहर जो एम्बुलेंसेस खड़ी होती थी, जाहिर है उनका कारोबार है तो वहां से उन्हें बिजनेस मिलता था, तो वहां खड़ी होती थी। अब जो आदाद व शुमार सरकारी आ रहे हैं, आप इस बात में न जाएं कि वो वाकई कोरोना से अमवात हो रही हैं, जबकि वो एक दूसरी राय भी सामने आती है कि कोरोना से कोई नहीं मर रहा। लेकिन कुछ बातें बड़ी अजीबोगरीब हैं जिससे खामखा शक पड़ता है। किसी अस्पताल के एमएस को कोई अखबारी बयान देने की इजाज़त नहीं है, किसी डॉक्टर को कोई अखबारी बयान देने की इजाज़त नहीं है, किसी वाइस चांसलर को कोई अखबारी बयान देने की इजाज़त नहीं है, किसी प्रिंसिपल को अखबारी बयान देने की इजाज़त नहीं है। तो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। आम हालात में जब कोई मूजी मर्ज की गिरफ्त में हम नहीं थे, उस वक्त तो ऑन एवरेज एलाइड अस्पताल में से 50 लाशें और कमोबेश इतनी सिविल अस्पताल में से रोज डेथ निकलती थी। और अब एक मूजी मर्ज जो है वो छाया हुआ है, इसके बावजूद अमवात जो हैं वो गिनती के अमवात पूरे इस सारे एक पूरे माह के अंदर गिनती की अमवात हुई हैं फैसलाबाद में। और उनके बारे में भी ये राय जो है वो बहरहाल सामने आ रही है कि कोई भी मरीज जो है वो उसको पता चल जाए से कोई बंदा मर गया है, फौरन हुकूमत की मशीनरी जो है वो आती है और उसको फौरन कैप्चर करके और फिर उसका टेस्ट करके उसको कोरोना डिक्लेयर करने की फिक्र में होती है।
अल्लाह ताला ही है कि हमें इससे बचाने वाला है। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पर है कि हम इस वक्त किसी फितने में मुब्तला हैं। अगर वाकई वो कोई मूजी मर्ज आया है तो भी फितना है, और अगर ये सब कुछ बनावटी है तो भी एक बहुत बड़ा फितना है। अब क्या होने वाला है इससे हम कुछ नहीं कह सकते। ऊंट किस करवट बैठेगा, और वाकई इससे इस्लाम और मुसलमानों के लिए कोई बुरा दिन आने वाला है, या अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए कोई खैर पैदा करेगा, वो तो अल्लाह का काम है। लेकिन हमारा काम जो है वो क्या है कि हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार के जो आम हालात में भी होनी चाहिए, और जब भी कोई मुसीबत आए तो बंदा मोमिन का तो हाल वो है कि मुल्ला ने दौड़ मस्जिद तक, वो अल्लाह ताला के सामने ही जाके गिड़गिड़ाता है, उसी के से फरियाद करता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने हमें फारिग वक्त दिया है तो हमें कुरान मजीद याद करना शुरू कर देना चाहिए, कोई सूरतें शुरू कर दें। और मैंने सजेस्ट किया था, अपना भी इरादा जाहिर किया था कि मुझे सूरत काफ जो है ये हर जुमे को पढ़ने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की है। तो कोई 4 एक रुकू याद हैं, तो अल्लाह के फजल से 2 रुकू तकरीबन मुझे और भी याद हो गए हैं, तो आप हज़रात को भी याद दहानी करा रहा हूँ कि करें। आज मैं एक बड़े ख़तरनाक पहलू की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि मर्दों को अल्लाह ताला काम काज के लिए बाहर निकालता है, और औरतों को, बच्चों को सहूलत मिलती है कि वो आज़ादी के साथ सांस लेते हैं, और मर्दों की रोक टोक से बचे रहते हैं। जहां भी आप याद रखिएगा, मर्द काम पर नहीं जाएगा तो उस घर में फसाद होगा। घर दमादी जो है ये क्या है, ये हमारी पुरानी रिवायत के मुताबिक एक ताना है, और आज भी वो घर के जिनमें घर दमादी होती है वो बर्बादी होते हैं, वहां कोई ढंग से काम नहीं होता। तो अब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम घरों में बैठे हैं, तो हमें बहुत ही शऊरी तौर पर इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम अच्छी तरह बिहेव करें घरों के अंदर, और कोई फसाद खड़ा ना करें। यानी घर में अल्लाह ताला ने हमें बिलउमूम बड़े घर दिए हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है कि एक ही कमरे के अंदर सब अफराद रहते हैं। हमारे घरों में ड्राइंग रूम्स भी हैं, बेडरूम्स भी हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन में अलहदा ड्राइंग रूम में, विरांडे में बैठें, और जो घर के मामलात हैं वो औरतों को चलाने दें। इसलिए कि जब हम उनके अंदर रहेंगे तो बात बात पर हम टोकेंगे, और फिर टोकेंगे तो फिर रिएक्शन भी आएगा, फिर सख्त कलामी भी होगी, और उस सख्त कलामी में जाहिर बात है कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का हमें एहतमाम करना चाहिए कि हम जरा अपने घर वालों को रिलीफ दें। घर में बैठे हैं फिर भी रिलीफ दें। उसके लिए जो वैसे मैंने अर्ज किया है कि आप हम ड्राइंग रूम में बैठें, और वहाँ बैठकर जो भी अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, कुरान शरीफ याद करना है तो वहाँ बैठ के याद करें, अखबार का मुताला करना है, कोई किताब पढ़नी है वहाँ बैठ के पढ़ें, कंप्यूटर पर काम करना है तो वहाँ बैठ के करें, सोशल मीडिया पर जो हमने अपने दोस्तों अहबाब से कोई राब्ते रखने हैं वहाँ बैठ के करें, उसको अवॉइड करें। लेकिन जहाँ जाहिर बात है घर में है तो हम घर से बिल्कुल कट भी नहीं सकते। हमारे दीन ने हमें घर में रहने का तरीका बताया है। वो तरीका क्या है? सूरह तगाबुन की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फ़ाज़रूहूम। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहो, बच के रहो। लेकिन ये उस तरह के दुश्मन नहीं है कि जिससे लड़ाई की जाती है, बल्कि ये दुश्मन है जिनसे सिर्फ होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन फरमाया कि वइन ताफू व तस्फहू व तगफिरू, अगर तुम दरगुजर करोगे यानी टोका टाकी से बचोगे,
बात बात पर कोई नोटिस लेने से एतराज करोगे, बचोगे। वह तस्फहू, और चश्मपोशी करोगे, टर्न ब्लाइंड आई, और वह तगफिरू, माफ कर दोगे। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। ये इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि जिसने हम में से थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी है तो वो ये जानता है कि इंसान का जिस्म सेल से बनता है, और सेल की एक सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, और फिर उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स क्या है? ये डीएनए के कुछ धागे से हैं, लेकिन अब जो जो हमारा इल्म आगे बढ़ रहा है वो धागे नहीं, हमने पता नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बड़े हुए हैं। बहरहाल क्रोमोसोम्स हैं जिनकी हैसियत हमारे सॉफ्टवेयर की है। हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है जो नजर आता है, और वो हार्डवेयर जो है वो डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप भी है, और वो नोटबुक भी है, और ये हमारा एंड्रॉयड फोन भी है। लेकिन इनमें से कोई भी हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल फोन हो, उसकी एलसीडी हमें वही कुछ दिखाती है कि जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर लोड हुआ वो, लेकिन सॉफ्टवेयर नजर नहीं आया करता। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं, और औरत के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं वो XX पेयर्स में होते हैं, एक नाम रखा हुआ है। लेकिन मर्द के हर सेल में एक पेयर XY होता है। लेकिन इंसान के जिस्म में कितने सेल्स होते हैं? अप टू 50 ट्रिलियंस। तो एक सेल में मर्द और औरत का फर्क 1/46 का है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यानी 1/46 को आप जरब दें 50 ट्रिलियन से, तो बहुत बड़ी फिगर आएगी। इतना फर्क है मर्द और औरत के दरमियान। तो अगर मैं इसको सादा सी बात के अंदाज से कह दूं कि हमने सबसे पहले यह बात समझनी चाहिए कि मर्द और औरत आइडेंटिकल वजूद नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं ना कि जब हर सेल में एक क्रोमोसोम मुख्तलिफ है, तो फिर जिस्म के वो हिस्से के जो आइडेंटिकल दिखते हैं, यानी एक तो है ना कि मर्दों की दाढ़ी होती है, मूछें होती हैं, औरत की दाढ़ी मूछें नहीं होती, और एक आध उज़्व हमारा मर्द औरतों से मुख्तलिफ है, औरतों का हमसे मुख्तलिफ है। लेकिन जब हम क्रोमोसोम्स के नुक्ता निगाह से देखेंगे तो मालूम होगा कि ये दोनों आइडेंटिकल वजूद है ही नहीं। जिस्म के वो हिस्से भी जो आइडेंटिकल दिखते हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। मसलन हाथ, मर्द के हाथ की भी एक हथेली है, 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है। औरत के हाथ की भी एक हथेली है, 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है। लेकिन मर्द और औरत के ये हाथ भी एक जैसे नहीं है। जैसे ये एक टेबल है मेरे सामने, डेस्क है, ये चिपबोर्ड लकड़ी और कीलों से बना हुआ है और ग्लू से जोड़े हुए हैं वो इससे। ऐसी ही इसी शक्ल का, इसी रंग का एक और डेस्क हो, वो हार्ड लकड़ी से बना हुआ हो, एक और डेस्क हो जो नरम लकड़ी से बना हुआ हो, एक हो कि जो लोहे का हो, एक हो कि जो फाइबर ग्लास का हो। तो साइज भी एक हो, देखें भी एक जैसे, लेकिन हर चीज मुख्तलिफ होगी। आप बजा के देखेंगे तो आवाज मुख्तलिफ आएगी, आप प्रेस करेंगे तो प्रेशर मुख्तलिफ लेंगे, आप जलाएंगे तो उनका जरने का अमल मुख्तलिफ होगा, आप नॉक करेंगे तो आवाज मुख्तलिफ आएगी, आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो रिस्पॉन्स मुख्तलिफ आएगी, हर चीज मुख्तलिफ होगी। तो मर्द और औरत दोनों आइडेंटिकल वजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने हम दोनों पर, मर्दों पर भी औरतों पर भी अलहदा अलहदा जिम्मेदारियां डाली हैं। मर्दों को घर का जिम्मेदार बनाया है, अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम मुकर्रर किए गए हैं, मैनेज करने वाले। कामा यकूमु कौमन के मानी खड़े होना, और कव्वाम खड़ा रखने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, इंतजाम करने वाला। अब जब भी जिसको भी मैनेजर बनाया जाता है
उसको कुछ इख्तियार दिए जाते हैं, हायर और फायर का इख्तियार उसके पास होता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फाइनेंस करने की जिम्मेदारी भी मर्द पर डाल दी है, लेकिन बच्चे प्रोड्यूस करना और बच्चों की इब्तिदाई नरिशमेंट और उनकी इब्तिदाई निगहदाश्त वो अल्लाह ने औरत के जिम्मे डाली है। और ये एक बड़ा खास प्रोजेक्ट है। बच्चों को मार के नहीं पाला जा सकता, बच्चे प्यार से पलते हैं। अल्लाह ताला ने औरत को जज्बाती बनाया है, ये बड़ी इमोशनल है मोहब्बत में। वो बच्चे को मारती बाद में है, रो पहले खुद पड़ती है, डांटती बाद में है, गले पहले लगा लेती है। अगर हमें बच्चे पालने पड़ जाए तो हम तो मार मार के उनका हलिया बिगाड़ दें। ये मां है जिसको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए पैदा किया है, उसको जरा जज्बाती बनाया है, और उसका जज्बातीपन का इजहार जो है वो हर जगह होता है। यहां जो कहा गया है कि उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में यह भी बताया कि वो कुछ नाशुक्रियां भी होती हैं, वो कुछ जुबानदराज भी होती हैं। एक दफा आप ईद की नमाज पढ़ाकर वापस जा रहे थे, औरतों के इनक्लोजर के पास से आपका गुजर हुआ। आपने कहा या माशर निसा, औरतों तसद्दकना, सदका दिया करो, मैं तुम्हें जहन्नम में जलता हुआ देखता। औरतों ने हैरान होकर पूछा कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो आपने फरमाया कि तकसरना लाना व तकफुरना अशीरा, तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो। और ये ऑब्जर्वेशन है हम सब की कि औरत अगर जुबान खोल ले बच्चे की तरह, बच्चा अगर बिगड़ जाए तो फिर वो सब कुछ आपके पंजाबी का ला के हज पढ़ा देगा। तो औरत अगर बिगड़ जाए तो फिर बोलती चली जाती है। ये हमें मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, और हमें उसको अवॉइड करके निकलना चाहिए। वहां खड़े होके उसकी सारी गुफ्तगू सुनना और फिर उसके बाद बहस करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने औरतों से फरमाया तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो, हमारे मुहावरे में जुबान दराज हो, वह तकफुरना अशीरा, और शोहरों की नाशुक्रिया हो। यह भी फैक्ट है। आपके अपनी बीवी के साथ 20 साल बड़े अच्छे गुजरे हों, फिर कोई एक बात उसको नागवार हो जाए तो आपको ज़हनन तैयार रहना चाहिए कि वो कह दे कि मैंने 20 साल में तेरे घर में कोई सुख नहीं देखा। यही बात कहने का और अंदाज भी है कि मैं ही हूं जो यहां बैठी हुई हूं, कोई और होती कब से जा चुकी होती। तो इसको औरत की नेचर के तौर पे हमें समझना चाहिए, और अल्लाह ताला हिम्मत दे तो इसकी उस नेचर को भी एंजॉय करना चाहिए, और दिल में कहना चाहिए सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया था। ये बिल्कुल वैसी है जैसी अल्लाह के रसूल ने फरमाई थी। एक तो ईमान में इजाफा होगा और फिर इंसान को गुस्सा नहीं आएगा। वरना जब गुस्सा आता है, खासतौर पर जब आर्गुमेंट शुरू हो जाए, अगर आप घर में तकरीर करेंगे तो आपको जवाबी तकरीर सुननी पड़ेगी। आप अवॉइड करें, चश्मपोशी करें, और वो बोलना शुरू करे तो वहां से निकल जाएं। डांटना भी हो तो बस मुख्तसर 2-4 सेकंड की डांट देकर बाहर चले जाए। अगर तकरीर शुरू करेंगे, तकरीर सुननी पड़ेगी आपको, जवाबी तकरीर की। और फिर जब इंसान को गुस्सा आ जाता है, फिर इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर कुछ भी हो सकता है। और ये याद रखना चाहिए हमें कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो मैंने कबूल किया, जबान से मैंने कबूल किया कहने से बना था, और इसी जबान से अगर मैं कह दूंगा मैंने तलाक दी तो टूट जाएगी। फिर जब मैं कह बैठूंगा तो फिर इधर उधर मैं फिरूंगा, उधर से फतवा, उधर से फतवा, उधर से फतवा। ये काम जो है ये घटिया हरकतें हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमें बड़ा बनाया है तो हमें बड़ा बन के दिखाना चाहिए, घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए। हर वक्त डांटना, हर वक्त नोटिस लेना, हर वक्त गाली गलौज करना, ये हमें जेब नहीं देता। तो खासतौर पर इन दिनों में जब हम घरों में हैं, ऑफिस नहीं जा रहे, काम पर नहीं जा रहे, दुकान को नहीं खोल रहे, तो घरों में अब इसका इम्कान ज्यादा है। सोशल मीडिया पर मुझे 2-3 रोज पहले ही मिला के बाकायदा कत्ल के वाकयात जो हैं वो यूरोप के अंदर वो बढ़ गए हैं, घरों के अंदर। गुस्सा आ रहा है, इसको
हमें बड़ी एहतियात के साथ जो है वो लेना चाहिए और अल्लाह ताला से जहां हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, वहीं पर हमें अपने घर वालों के लिए भी बाइस रहमत बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम घर में दाखिल हों या घर में मौजूद हों तो हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो दुआएं करें कि मगरों लबे छोड़े हमारी जान। हमारे बच्चों को महसूस होना चाहिए कि हमारा बाप आ गया है, हमारी बीवियों को मालूम होना चाहिए कि हमारे सर का ताज आ गया है, हमारी प्रोटेक्शन आ गई है। ये कब होगा कि हम इंसानों की तरह अच्छे अखलाक के साथ पेश आएंगे तो हमें अल्लाह इज्जत देगा, लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। ये याद रखिएगा, वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला हमारे इंटर के ज़माने में एक उस्ताद ने कहा था कि रिस्पेक्ट इज अर्न्ड नॉट डिमांडेड। इज्जत जो है वो कमाई जा सकती है, इज्जत मांगी नहीं जा सकती। मेरी इज्जत करो, तू खड़ोता क्यों नहीं मेरे सामने, मैं आया था अदब ना, खड़ोता क्यों नहीं। ऐसे नहीं आपकी इज्जत होती। आपने इज्जत करवानी है तो दफ्तर जाएं तो जो गार्ड खड़ा हुआ हो उसको सलाम करें, आप जो मातहत आपके सामने आए आप उसको सलाम करें। इंशाअल्लाह आपको एक रियल इज्जत जो है वो आपको उसकी आंखों में नजर आएगी। जो डांट के आप इज्जत करवा रहे हैं वो मुंह पे आपको सर कहेगा और दिल में आपको गालियां देगा। आप जो आपसे छोटे हैं उनको सिर्फ सलाम करना शुरू कर दीजिए, आप महसूस करेंगे कि वो दिल से आपकी इज्जत करने लगा है। तो बाकियों से इज्जत करवाना सबसे ज्यादा कौन है? हमारे अपने, हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, वो हकदार हैं कि वो हमारी इज्जत करें। और वो कैसे इज्जत करेंगी? हम इंसानों की तरह उनके साथ बिहेव करेंगे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम में से कोई घर आए तो वो अपने घर वालों को सलाम करे, वो उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी बाइसे बरकत होगा। औकमा काल। तो घरों में बरकत जो है वो सलाम से आती है। और अपने से छोटों को सलाम, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर वाइफ के लिए वो आपको सलाम करेगी उठ के। आपको मौत पड़ रही है कि आप उसको सलाम ना करें? आपका बच्चा क्यों उठ के आपको सलाम करे? आप कोशिश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ये सुन्नत नहीं है कि आपने हमेशा सलाम में पहल की है? उनसे बड़ा भी कोई था? तो सबसे बड़े थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सलाम में पहल की है। तो हम भी बड़े बन के दिखाएं, कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं कि अगर हम अपनी बीवी को सलाम करें, अपने बच्चों को सलाम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात छोड़ी नहीं, हमारी हिदायत की, हमारी रहनुमाई की। शायद हक अदा ना होगा अगर मैं वो दूसरी रहनुमाई भी, इसलिए कि आप लोग घरों में ये खिताब सुनेंगे, सुन रहे होंगे और ख़वातीन भी सुन रही होंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन अलामातिल मरअति सालिहति सलास, नेक औरत की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी इज़ा नज़रा अलैहा ज़ौजुहा ज़ाहिकत व सर्रत हो, जब उसके शौहर की उस पर नजर पड़े तो वो स्माइल करके उसको खुश करे। ये नेक औरत की पहली निशानी है। दूसरी निशानी इज़ा मरूहा अताअत हो, जब उसका शौहर उसे कोई हुक्म दे तो उसका कहना माने। व इज़ा गाबा अन्हा हफ़िज़त हो, और जब वो उसके पास मौजूद ना हो तो उसकी अमानत की हिफाजत करे। वैसे तो उसका माल, उसकी औलाद, उसका घर सब उसके पास अमानत है, बीवी के पास, लेकिन ये मुहावरा है हमारे दीन का पाकबाजी के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में औरतों के साथ अच्छा सलूक करने का जहाँ हुक्म दिया तो वहाँ यही फरमाया कि तुम्हारी औरतों पर एक ही हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर के पास किसी दूसरे मर्द को ना जाने दें। ये होगी हिफाजत, इताअत। और सबसे बड़ी बात जो पहली है, यानी उसमें वो झलकता है कलाम नबूवत, और वो क्या है कि जब तुम्हारे शौहर की तुम पर नजर पड़े
तो स्माइल पास करके उसको खुश करो। जिसको समझना चाहिए औरतों को कि ये क्या चीज है। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, हर जगह औरत है। आप दुकानदार हैं तो आपकी ग्राहक खवातीन है। आज आप रेल का टिकट लेने के लिए भी जाएं तो काउंटर पर औरतें बैठी हैं। एयरलाइन का टिकट और जो चेक इन काउंटर है उस पर तो हमेशा से औरतें थीं, लेकिन अब हर जगह आ गई हैं। आप दफ्तर में हैं तो आपकी कोलीग्स खवातीन हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपके उस्ताद मर्द हैं या आपकी टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर जो हैं वो खवातीन हैं। आप प्रोफेसर हैं तो आपकी स्टूडेंट जो हैं वो लड़कियां हैं। और दफ्तर में और बाजारों में हर खातून जो आपसे मिलेगी वो आपकी ग्राहक हो या वो आपको डील कर रही हो, वो आपको स्माइल पास करेगी। बल्कि एक दफा मेरा सफर था बरतानिया से, लंदन से वापस पाकिस्तान की तरफ, तो ब्रिटिश एयरवेज पर मैं सवार हुआ तो अचानक धुंध आ गई एयरपोर्ट पर। 1 घंटा डिले हो गई फ्लाइट। तो उन्हें एक परफॉर्मा दे दिया ब्रिटिश एयरवेज वालों ने मुझे पुर करने के लिए। उसमें एक कॉलम था कि वर यू वेलकम विद ए स्माइल एट द चेक इन काउंटर, कि जब आप हवाई जहाज पर सवार होने के लिए आपने चेक इन करवाया तो वहां पर आपका इस्तकबाल मुस्कुराहट से किया गया था। इसका मतलब क्या है कि उनका जी चाहे या ना चाहे वो आपको स्माइल पास करेंगी। और औरत की स्माइल बहरहाल मर्द की एक कमजोरी है। तो हर दूसरी औरत तो आपके शौहर को, मैं अपनी बच्चियों से, बहनों से कह रहा हूं कि आपके शौहर को स्माइल कर रही होगी और आप उसको, अपने शौहर को काटने को दौड़ेंगी, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हर दूसरी औरत उसे अच्छी लगेगी और आप उसे अच्छी नहीं लगेगी। और उसकी इंतहा क्या है कि आपका शौहर जो है वो घर आ रहा है अपने काम से और अभी घर में दाखिल नहीं हुआ। साथ वाली जो पड़ोसन है वो दरवाजे पर खड़ी है, वो स्माइल करते हुए कहते अस्सलाम वालेकुम भाईजान, और आपसे गुफ्तगू करना शुरू कर देती है और आप भूल जाते हैं कि आपने घर जाना है। ये क्या है? अगर आपको, आपके ज़हन में होगा कि इससे ज्यादा स्माइल करने वाली जो मेरी अपनी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, वो मेरा इंतजार कर रही है, तो आप जल्दी से उससे जान छुड़ा के घर जाएंगे। लेकिन अगर आपके ज़हन में यह है कि उन्हें जाके घर जाना है तो बकबकी करनी है उन्हें, तो फिर अब क्या, आप उसकी गुफ्तगू लंबी करेंगे, उसमें दिलचस्पी लेंगे और घर में दाखिल होने को डिले करेंगे। ये एक जरा सख्त सी बात है लेकिन अमली बात है। जुमे का मकसद यही है कि मुसलमानों को गाइड किया जाए उनकी दुनियावी ज़िंदगी में भी और उखरवी ज़िंदगी के एतबार से भी। तो ये बड़ी अहम इंस्ट्रक्शन है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आमतौर पर खुतबा निकाह के मौका पर भी ये बातें किया करता हूँ, लेकिन अब चूँकि ये एक नई सिचुएशन आजकल है कि खुतबा जो है ये कोरोना वायरस की वजह से अब वो ऑनलाइन हो रहा है और एक अपॉर्चुनिटी है कि ख़वातीन भी घर बैठी सुन रही हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ी अहम इंस्ट्रक्शन है कि वो लाजिम करें अपने आप को। ये ठीक है कि दिन भर उन्होंने अकेले सारे मसाइल फेस किए हों, मोटर ख़राब हुई हो, बच्चे को बुखार हो और कोई घर की चीज़ टूटी हुई हो, तो भरी हुई होती है औरत। लेकिन थोड़ी सी बस एहतियात कर ले कि आते ही दरवाजे पर उसको सब चीज़ें ना सुनाए। स्माइल करके उसको वेलकम करो। जब वो सेटल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और पता होता है हर एक को कि अब अगला बंदा रिलैक्स हो गया है, जब वो रिलैक्स हो जाए तो फिर उसके सारे शिकवे, शिकायतें, कंसर्न, तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल जो हैं उसके सामने पेश कर दें। क्या ज़रूरी है कि दरवाजे पर ही वो सारी बातें जो की जाएं? हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं बड़ी अच्छी, नेक नाम ख़वातीन, हर एक के साथ बड़ी अच्छी तरह पेश आने वाली, लेकिन वो भी अपने शौहर को काटने को दौड़ती हैं। उसका नतीजा जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। एक औरत सबसे ज़्यादा पसंद आनी चाहिए उसके शौहर को, और इसमें कोई तौहीन नहीं है। यानी बाद ख़वातीन इस तरह तासुर का इजहार करती हैं, लो जी हमसे अब स्माइल का तकाजा भी किया जा रहा है। इसमें फ़ायदा घर का है, शौहर का भी इन द लॉन्ग रन फ़ायदा है।
कोई शादी रोज रोज करने की चीज नहीं होती। और जिन लोगों ने दूसरी शादी की है, खा किसी भी कंडीशन में की हो, खा पहली बीवी फौत हो जाए तब की हो, पहली को तलाक दी हो तब दी हो, या वैसे दूसरी शादी जो है वो की हो, दीन ने इजाजत दी है, तो वो आम तौर पर ये कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता। असल जो शादी है इंसान की वो पहली शादी है, और इसी में इंसान को पूरी दिलचस्पी जो है वो लेनी चाहिए हत्तल वसा, ताकि वो शादी चले और आबाद हो। इसलिए कि उसमें फिर बच्चों के वो मसाइल जो है वो पैदा नहीं होते, सोतेलापन जो है वो नहीं आता, बहुत से मसाइल हैं। लेकिन इसमें जहां औरतों को भी अपना किरदार समझना चाहिए, मर्दों को भी अपना किरदार समझना चाहिए। अगर आमतौर पर वो एक बच्चे ने वो शिफा मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि कैन आई प्रपोज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इंस्टेंटेनियसली मेरी जुबान पर आया फॉर होम, सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए फेसबुक पर कि ये मेरी देखो कितनी खूबसूरत बीवी है मेरी। इसलिए कि अगर वो मिसबिहेविंग होगी तो आपका उसकी शक्ल देखने को जी भी नहीं चाहेगा, एंड वाइस वर्सा। किसी औरत का शौहर कितना ही हैंडसम हो, वो अपनी सहेलियों को तो दिखाएगी बड़ी शौक से, देखो मेरा हैंडसम, कितना हैंडसम शौहर है मेरा, और वो शायद जो है वो जेलस भी होंगी, एनवियस भी होंगी, डस्ट भी करेंगी, यार बड़ा खूबसूरत शौहर मिल गया इसको तो। लेकिन अगर वो मिसबिहेविंग है, जालिम है, तो उस औरत का जी चाहेगा कि उसकी शक्ल देखे। तो असल जो है मियां बीवी का रिश्ता जो है वो एक बड़ा अहम रिश्ता है, बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, और ये मुकद्दस रखना जो है ये इसमें दोनों हाथों से ताली बजती है। लेकिन असल जिम्मेदारी जो है याद रखिएगा ये मर्द की है। औरत कमजोर है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये कमजोरियां रखी हैं, जैसे हुजूर ने फरमाया कि तुम नाशुक्रियां हो और तुम ज़बान दराज हो, लेकिन मर्द को मर्द भर के दिखाना चाहिए, उसको औरत की कमजोरियों को भी कवर करना चाहिए। उसे ज़हनन अगर वो तैयार रहेगा कि औरत नाशुक्री करेगी तो इंशाल्लाह उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा और मायूसी नहीं होगी। अगर उसे याद है कि अल्लाह ताला ने इसे बाई नेचर बनाया है कुछ ज़बान दराज, तो उसकी ज़बान दराज पर गुस्सा नहीं आएगा। बाकी क्या ही अच्छी बात हो कि आप इस बात को समझ जाएं और औरत को अपनी पिच पर खिलाएं, आप खुद जो है वो मौके फराहम करें उसको कि वो जरा खूब बोल बुलारा करे और आप उस पर खामोश रहें, बोलना नहीं जवाब में, तो उसका वो एग्जॉस्ट भी हो जाएगी और आपका घर जो है वो आबाद रहेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ आर्ग्यू करेंगे और उसके साथ बात बात पर झगड़ेंगे तो फिर आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और आपकी बीवी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और फिर सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा वो आपकी औलाद होगी, आपके बच्चे और आपकी बच्चियाँ होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की जो हिदायत हैं उनको समझने और उन पर अमल करने की तौफीक दे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुना हुवा सय्यिदुना फल-इज़्ज़ु लना लिइजाबतिही। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु